अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गजा में स्कूल पर इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाई, बच्चों समेत 16 अफराद हलाक। बच्चे क्लास में कुरान पढ़ रहे थे जब मिसाइल हमला हुआ और ये हमला 7 जुलाई 2024 को हुआ। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि गजा की पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। गजा सिविल इमरजेंसी सर्विस के तर्जमान महमूद बसाल ने एक बयान में कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि कई जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। वस्ती गजा के इलाके नसीरात पनाहगेज कैंप में वाक़या स्कूल में जाए वकू की वीडियो में मलबे और धुएं से भरी गलियों में बच्चों और बुजुर्गों को जख्मियों की मदद के लिए चीखते देखा और सुना जा सकता है। ऐनी शाहिदीन ने भी बताया कि हमले में स्कूल की बलाई मंजिलों को निशाना बनाया गया, जो कि एक मारूफ बाजार के करीब वाक़या है। जाए वकू पर मौजूद एक खातून समा अब्बा अम्सा ने खबर रसा अदारे FPA को बताया कि इमारत को इस वक्त तक निशाना बनाया गया जब कुछ बच्चे क्लासरूम में कुरान पाक पढ़ रहे थे और वो उसी वक्त हलाक हो गए। उनका कहना था कि चौथी मंजिल बगैर किसी वार्निंग के स्कूल पर हमला किया गया। मौका पर मौजूद एक और शख्स इमनुल वतन ने खबर रिसा अदारे रूटर्स को बताया कि उन्होंने मरने वालों में कई बच्चों की लाशें देखी हैं। उनका कहना था कि हम निशाना बनाए गए इलाके को देखने के लिए दौड़ते हुए जब यहाँ पहुँचे तो हम टुकड़ों में बच्चों की लाशें देखते हैं। यहाँ एक खेल का मैदान था जहाँ झूले लगे थे, वो ठेले वाले मुख्तलिफ एशिया बेचते थे। हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत की मुताबिक नसीरात पनाहगेज कैंप में वाक़या इस इमारत में हजारों बेघर अफराद ने पनाह ली हुई थी। इसराइल का दावा है कि उसने हमास की मुत्तहिदा जंगजू को निशाना बनाया जो अल-जवाई स्कूल के इलाके में सरगर्म अमल थे। एक मुकामी जरिए का कहना था कि इसराइली हमले का निशाना एक कमरा था जो मुबैना तौर पर हमास पुलिस की ज़ेरे इस्तेमाल में था। फलस्तीनी पनाहगीजों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के तर्जमान ने कहा कि ये दावा बहुत ही ज्यादा संगीन है और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। उनके तर्जमान का कहना था कि जब से जंग शुरू हुई है एजेंसी की आधे से ज्यादा इमारत को इसराइली हमलों से नुकसान पहुंचा है, जिसमें बहुत सी पनाहगाहें थी। तर्जमान ने FAP को बताया कि इसके नतीजे में इन इमारतों ने पनाह लेने वाले कम अज़ कम 500 अफराद हलाक हो गए। हमास का कहना है कि ये सेंचुरीज के रोज इसराइली हमलों के हलाक होने वालों में 5 मुकामी सहाफ़ी भी शामिल हैं। मुबैना तौर पर इनके खानदान के अफराद को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्टर्स बॉर्डर्स के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं। हमास का ये भी कहना था कि ताज़ा तरीन 5 हलाकतों के बाद हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 158 हो गई है। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब महीनों की ताख़ीर के बाद बिलाखिर इसराइल और हमास के बीच मुआहदे की उम्मीद जाहिर की जा रही थी। अमरीकी इंतजामिया के एक सेनेटर एहलकार का कहना था कि हमास ने मुमकिना जंग बंदी के हवाले से अपनी पोजीशन में काफी हद तक लचक दिखाई, जिसके बाद इसराइली ने ऐलान किया कि वो हमास के साथ यरगमालियों की रहाई के मुआहदे पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते मुज़ाकरात कार्रवाई की एक टीम भेजेगा। हमास की एक सीनियर एहलकार ने रोज खबर रिसा अदारे रूटर्स को बताया कि ग्रुप ने गजा जंग के खात्मे के लिए मजज़ूआ मुआहदे के पहले मरहले के 16 दिन बाद इसराइली यरगमालियों की रहाई पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक किया। इधर ही इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने स्कूल की इमारतों को निशाना बनाने की तस्दीक करते हुए कहा कि इसने शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए मुत्तहिदा इक़दाम किए हैं, जिनमें ऐन और इस मुकाम की फ़ज़ाई निगरानी और इजाफी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। IDF का दावा है कि हमास के अस्करियत पसंद IDF के फौजियों के खिलाफ हमले करने के लिए इस मुकाम को ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इनका दावा है कि हमास बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है और इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए
शहरी ढांचों और आबादी का इस्तेसाल कर रहा है। हमास ने इस हमले को ऐसे बेघर शहरियों का कत्ले आम करार दिया है जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते। हमास ने अपने अंग्रेजी जबान के टेलीग्राम चैनल्स पर बताया है कि हलाक और जख्मी होने वालों में से बहुत सी खवातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। 8 माह से गजा पर जारी इसराइली हमलों के बाद से बेघर होने वाले 17 लाख अफराद स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की दीगर सहूलियात को पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूलियट टोमा ने ताज़ा हमले के हवाले से बताया कि हमारे पास अभी तक मुकम्मल मालूमात नहीं है, ताहम जंग शुरू होने के बाद से हमारी आधी से ज्यादा अमारात को नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें से बहुत सी पनाहगाहें थी। इनके नतीजे में इन सहूलियात में पनाह लेने वाले कम अज़ कम 500 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। इसराइल दावों के मुतालिक इनका कहना था कि ये पहली बार नहीं है कि इसराइल ने इस तरह के दावे किए हैं और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। इससे कबल जून में नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम एक और स्कूल पर इसराइली हमले ने कम अज़ कम 35 अफराद हलाक हुए थे। मुकामी सहाफ़ियों ने इस वक्त बताया कि इसराइल के एक जंगी त्यारे ने स्कूल की ऊपरी मंजिल पर वाक़िया क्लासरूम्स पर 2 मिसाइल दागे। इस हमले के बाद इसराइली फौज ने कहा था कि इसने स्कूल में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया और अंदर मौजूद 20 से 30 जंगजूज में से ज्यादातर तो हलाक कर दिए गए। सरबराह ने जून के वाक़ये को खौफनाक करार दिया था और कहा था कि ये दावा के मुसल्लह गिरोह किसी पनाहगाह के अंदर हो सकते हैं। याद रहे 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए और 251 दीगर को यरगमाल बनाकर गजा वापस ले जाया गया था। इसके बाद इसराइल ने गजा पर जंग जारी रखी हुई है और हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में कम अज़ा कम जो फलस्तीन हलाक हुए वो 38,998 मौजूद हैं, जिनमें जो हलाक हुए हैं जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। इसराइल पर हमास की हमायत का इल्जाम लगाता रहा और इसराइल के एलानिया बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक ने इसे दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अप्रैल में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से की गई एक तहकीकात के मुताबिक इसराइल इस दावे की पुष्ट पनाही करने में नाकाम रहा। एजेंसी के ज्यादातर हमले का ताल्लुक इसकी अस्करियत और पसंद ग्रुपों से है और इसके साथ ये भी कहा कि वो अपनी गैर जानिबदारी हमले की जांच पड़ताल का निज़ाम शफाफियत को बेहतर से कर सकता है।